यहां पे एक टेबल है और यहां एक ब्लॉक है मास m का, और यहां भी एक बॉल है मास m का, और ये रस्सी की लंबाई L2 है और ये L1 है। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L है। L1 एंड L2 आर नॉट गिवन। दिस लेंथ ए बी सी, लेंथ ए बी सी दिया हुआ है कितना, लेंथ ए बी सी इज इक्वल टू L, ये गिवन है। ये नहीं पता कि ये कितना है, ये नहीं पता कि ये कितना है, ठीक बात है। और हमने जो स्मूथ टेबल पे रखा था उसका फ्रिक्शन तो यहाँ 0 था, उसको मैंने ओमेगा 1 से घुमाया और नीचे वाले को ओमेगा 2 से घुमाया। ऊपर वाले को अलग ओमेगा से, नीचे वाले को अलग ओमेगा से। नहीं कर सकते हैं सर? क्या जी, नहीं कर सकते हैं सर? अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ, तुम तो ऐसा बोल रहे, पैसा लग रहा, बोल ही नहीं रहे हो तुम। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, पूछा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा है, या फाइंड वैल्यू ऑफ 1/ω1² प्लस 1/ω2। तुम अब सर्कुलर मोशन पढ़ लियो, ठीक करो। इसका हाँ, इसका वेट mg नीचे की तरफ, रिएक्शन n ऐसे, t इधर, सर्कुलर मोशन हो रहा है। L1 R1 मान लेता हूं तो t ही करा रहा है सर्कुलर मोशन। t इज इक्वल टू क्या चीज, mR1ω², पहला। दूसरा क्या चीज, t इधर है, थीटा ये है, mg इधर है, t cos थीटा इधर हो गया, t sin थीटा इधर हो गया, ये बराबर इसके हो गया, तो t cos थीटा बराबर क्या हो गया, mg। और तीसरा क्या हुआ, t sin थीटा इज इक्वल टू कितना, mR⍵²। इसका r कितना हो गया, R2 sin थीटा, R2 sin थीटा इंटू कितना, ω2²। यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां से ω1² निकाल लो, यहां से ω2² निकाल लो। 1/ω1² प्लस 1/ω2² इज इक्वल टू कितना हो गया, mR1/t, बोलो, प्लस यहां से क्या आ गया, m1/ω2² इज mR2/t, है कि नहीं, ये आ गया m इंटू R1 प्लस R2/t एंड t वाज इक्वल टू mg/cos थीटा। mm कैंसिल हो गया, है ना, एंड R1 प्लस R2 वाज L, तो इट वाज L cos थीटा बाई क्या, g। ये वैल्यू आ गई इसकी, है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। और यहां पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां से ये फिक्स्ड है, यहां से एक बॉब यहां पे, ठीक है, और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये ए पर है और यहां पे 30 डिग्री है कोई, यहां से 30 डिग्री पे कोई पोजीशन बी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ठीक बात है। यहां से मैं बॉल को एक बार फेंकता हूं एंटी क्लॉकवाइज वेलोसिटी वी ए से, और इधर फेंकता हूं क्लॉकवाइज वेलोसिटी वी सी से, दो बार फेंकता हूं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फेंकता हूं कि वो यहां से यहां आ जाए बी तक, इसको स्ट्राइक कर दे, तब वो मिनिमम कितना हो, और क्लॉकवाइज फेंकता हूं कि वो यहां से आ जाए कहां तक, बी तक, तब कितना हो। वी ए एंड वी सी आर
ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज ना, आर मिनिमम वेलोसिटीज टू हिट क्या बी, फाइंड वी ए बाई वी सी। करोगे? करो। तुम क्या सोचे बताओ? अब तक सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा दिमाग उसके साथ लगाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, हमको वो मिनिमम वेलोसिटी बतानी है जबकि वो यहां से यहां पहुंच जाए, ऐसे और ऐसे। समझो, अगर मैं इस प्रॉब्लम को और सिंपल करूं कि यहां पे छोड़ूं तो ये यहां पहुंच जाएगा, तो यहां मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी? 0। ऐसे भी छोड़ दोगे तो पहुंच जाएगा वहां। लेकिन अगर ऐसे फेंकना पड़े तो फिर यहां एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। यहां बैरियर है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहां और यहां एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर इस प्रॉब्लम में हमें कहता कि यार यहां से पेंडुलम छोड़ा जाता है, एक बार वो यहां से यहां आना चाहता है, तो एक बार यहां से यहां आना चाहता है, तो यहां पे वेलोसिटी v1 देनी पड़ेगी, यहां v2 देनी पड़ेगी। तो v1 कितना हो जाएगा? 0। वो तो ऑटोमेटिक यहां चला आएगा। और v2 के लिए क्या करोगे? यहां और यहां क्या लगाओगे? एनर्जी कंजर्वेशन, है कि नहीं? और यहां पे सर्किल छोड़े नहीं, जस्ट t इज इक्वल टू 0 कर देना, t इज ग्रेटर देन 0, ताकि इसको क्रॉस कर जाए, है कि नहीं? राइट। अब हम देखें कि यहां से यहां तो अपने आप चला जाएगा। मान लो और सिंपल करें, अगर यहां से यहां आना हो तो तब भी हम यहां से छोड़ेंगे तो यहां चला आएगा, ये भी बात है। 90 डिग्री पे छोड़ोगे तो यहां 90 डिग्री पे चला आएगा। क्या 90 से ज्यादा पे छोड़ेंगे तो वो चला आएगा? क्या 90 से ज्यादा पे छोड़ेंगे तो चला आएगा? जैसे मैं अगर यहीं पे छोड़ दूं, यहीं पे v इक्वल टू 0 कर दूं, तो क्या वह ऐसे चलेगा? नहीं। क्या होगा? वो यहीं से फ्री फॉल करेगा, यहीं से गिरेगा 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 गिरेगा। जब यहां आएगा 30 डिग्री पे, जब इधर 30 डिग्री पे आएगा तब रस्सी टाइट होगी। अगर मैं 90 डिग्री से ज्यादा ले जाता हूं और उसे छोड़ देता हूं तो वो वहां से पहले फ्री फॉल करेगा और फिर रस्सी को झटका लगेगा। उस जर्क में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी हमारी, फिर एनर्जी लॉस हो गई। तो 90 डिग्री से ऊपर पे ले जाके अगर छोड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम दूसरा बन जाएगा। वो फिर पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी कांस्टेंट रहे हमारी, बिकॉज एनर्जी क्या हो गई? उस रस्सी के झटके में लॉस हो जाती है, उस जर्क में लॉस हो जाती है, इंपल्सिव टेंशन में लॉस हो जाती है। ठीक है, फिर क्या करें? अभी यही समझ लो ना। और ये सर्किल ना होकर पैराबोला होता तो ना लाके दरिद्र, दिमाग में भूसा बना हुआ सर्किल ना होकर रॉड होता तो, अभी यही नहीं समझ में आ रहा रे होता तो अभी काटते तुमको। ठीक है, तो यहां से तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अगर प्रॉब्लम यहां से यहां आने का होता तब तो सिंपल रिलीज कर दो, अपने आप यहां आ गया। इस तरह ड्रॉप करो, इस तरह यहां अपने आप ड्रॉप कर दो, यहां आ गया। इस तरह आ गया कि नहीं आ गया? कि नहीं? मान लो अगर और इस तरह है, इस तरह है, ये आ गया अपने आप यहां पे, है कि नहीं? ऐसा भी हो गया। अब क्या है मामला, हमें यहां से यहां पहुंचाना है, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि यहां से यहां तक के बीच में कहीं भी क्या, यहां से यहां तक के 0, अगर यहां पे रिलीज भी कर दोगे, माने यहां से यहां तक के बीच में टेंशन 0 ना हो, ये गारंटी ले ली जाए अगर, क्योंकि इस रेंज में क्या 0 नहीं होता है, इस रेंज में कभी भी वेलोसिटी 0, सॉरी टेंशन 0 नहीं होता है। टेंशन के 0 होने का खतरा इसी रेंज में है, इसी रेंज में टेंशन के 0 होने का खतरा है। अगर हम यहां पे टेंशन को बचा ले गए, यहां पे टेंशन 0 नहीं हुआ, तो फिर तो ऑटोमेटिक वो सिमेट्रिकली यहां से यहां तक चलाएगा। तो हम ये मान लें कि जस्ट मिनिमम वेलोसिटी के लिए ये टेंशन अगर T है तो यहां पे क्या लिखोगे? mg, ये 60, ये भी 60,
mg क्रॉस 60, तो यहां क्या लिखोगे, t प्लस mg क्रॉस 60 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और जस्ट यहाँ पे टेंशन जीरो था, वेलोसिटी मिनिमा के लिए टेंशन मिनिमा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जस्ट टेंशन जीरो था, ना कि वेलोसिटी जीरो थी। जबकि इसके पहले इस क्वाड्रेंट में कहता छोड़ने को तो क्या जीरो होती, वेलोसिटी जीरो होती और टेंशन जीरो नहीं होता। और यहां से कर रहा है तो टेंशन को जीरो कर दो, वेलोसिटी कुछ दो, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो टेंशन जीरो नहीं होगा, टेंशन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, यहां से भी कितना आ गया, बोलो कितना आ गया, रूट जी आर बाई 2 आ गया। तो यहां पे टेंशन जीरो कर देंगे और ऐसा हो जाएगा। ठीक बात है, क्या है सही है, क्या ये सही है? सोचते हैं। अगले बार हमने क्या किया, यहां से प्रोजेक्ट किया और इसको क्रॉस कराना है तो ऑटोमेटिक अपने पास यहां आ जाएगा। टेंशन के खतरा होने सबसे ज्यादा कहां पे है, यहीं पे है, तो यहां पे T1 हो रहा होगा, mg भी और T1 भी। तो mg प्लस T1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, अगर वेलोसिटी यहां v1 है तो mv1 स्क्वायर बाई r हो गई। टेंशन जस्ट जीरो हो जाए, यानी बचना है हमको, टेंशन जीरो ना होने देना है, जस्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाए, जस्ट जीरो हो जाए, 0.0000001, तो करीब जीरो मान लिया उसको। तो v1 यहां कितना आ गया बोलो, रूट जी आर आ गया। अब जरा यहां एनर्जी इक्वेशन लगा लेते हैं, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gh, ये कितना था 60 डिग्री, ये कितना हो गया r बाई 2, ये कितना हो गया r बाई 2, 2 कट गया, तो v1 स्क्वायर कितना आ गया, v1 स्क्वायर कितना था gr, और gr कितना हो गया 2gr, है कि नहीं? v कितना आ गया यहां से, v एंटी क्लॉकवाइज आ गया रूट 2gr, और रूट v क्लॉकवाइज कितना आ गया रूट gr बाई 2। तो कितना पूछा था, v एंटी क्लॉकवाइज बाई v क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा, रूट 2 बाई 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। ये नहीं समझो बात, किसी का सही था? बात समझ में आई? यानी इस क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक तो आ जाएगा अपने से, यहां पे ऐसे ले आना है तो टी को यही जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे तो यहां टी मैक्स होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो टी घटता है, टी घटता है, टी घटता है, टी घटता है, यहां पहुंच के मिनिमा हो गया। तो यहां से यहां तक के आने के पाथ में टी क्या होगा, टी वहां मिनिमा होगा, कहां मिनिमा होगा, यहां मैक्स, टी मिनिमा यहां होगा यहां के पाथ में, तो उसको जीरो कर दिया, क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन जीरो कर दिया। और यहां अगले बार जब यहां से यहां आया है तो इस पाथ में टेंशन मिनिमा कहां हो सकता है, यहां हो जाएगा, तो वहां जीरो कर दिया। यानी दोनों बार पाथ डिफरेंट है, इस बार पाथ ऐसा है और टी मिनिमम होने का खतरा यहीं पे है, ना कि यहां पे, और इस पाथ में टी मिनिमम होने का खतरा यहां पे है। तो ऐसे वाले पाथ में टी यहां जीरो करके वेलोसिटी निकालेंगे, और ऐसे वाले पाथ में टी को यहां जीरो करके यहां वाली वेलोसिटी निकालेंगे। बात समझ में आई? ये एक फिक्स्ड स्मूथ, तो क्लास जरा पूछ लेना, कल भी हमारी क्लास है कि नहीं है? है? सुनो ध्यान से, देखना, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर है, यहां से एक बॉल को रिलीज करते हो और यहां पे वो आ जाता है, ये उसका ब्रेक ऑफ पॉइंट है। बात समझ रहे हो? फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कर लोगे? अरे भाई, यहां से रिलीज किया गया है, यहां वेलोसिटी v हुआ होगा,
कितना एनर्जी है ये बोलो। ये दूरी कितनी है, r cos अल्फा है, बोलो। और इतनी दूरी कितनी है, ये बीटा, तो ये बीटा हुआ, तो एंगल के सामने ये r साइन बीटा हुआ, ये r cos अल्फा था, ये r साइन बीटा हो गया। तो v कितना हो जाएगा, √2gh। 2gh की जगह कितना लिखोगे, cos अल्फा माइनस साइन बीटा, ये हो गया। यहां इसका वेट mg, ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, तो mg को तोड़ोगे तो इधर कितना हो जाएगा, mg cos 90 माइनस बीटा, यानी क्या, mg साइन बीटा। इधर क्या हो जाएगा, mg cos बीटा। रिएक्शन n इधर आएगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लिखोगे, mg साइन बीटा माइनस n बराबर m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यानी कितना, v स्क्वायर बाई आर करोगे तो 2g इंटू cos अल्फा माइनस क्या, साइन बीटा, ऐसा हो जाएगा। n यहां से क्या हो गया, 0, mg भस्म हो गया, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस 2 साइन बीटा, दैट इज 3 साइन बीटा। ये रिलेशन आएगा, यही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सर्कुलर मोशन में ऐसा कोई कर्व मोशन है, किसी मोमेंट पे उसका ए टेंजेंशियल जो है वो ए है, और ए नॉर्मल जो है वो बी टी की पावर 4 है, ठीक है। पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड x। रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा क्या चीज, ए नेट। दो बातें, तुम्हें सर्कुलर मोशन नहीं दिया है, कोई जनरल कर्व का मोशन दे दिया है ना, तो उसका जो ए टेंजेंशियल है वो ए है, और ए नॉर्मल जो है वो बीटी की पावर 4 है, राइट। पूछा है कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा और ए नेट क्या होगा, लेकिन टी का फंक्शन नहीं, किसका फंक्शन, एस का फंक्शन, दोनों, ठीक है। ए नॉर्मल इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, आर की जगह हम लिखेंगे रो, रो इज कॉल्ड क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सर्कुलर मोशन छोड़िए, अब कर्व मोशन पढ़िए। कर्व मोशन में हम हर जगह रेडियस बदलती जाती है, कोई पैराबोला है, कोई कैसी सड़क है, हर जगह रेडियस फिक्स तो है नहीं, सर्किल में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ए टी हो गया ए नॉर्मल हो गया बीटी की पावर 4, तो ए नॉर्मल इज वी स्क्वायर बाई रो। मुझे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए किसी जगह पे, तो वी स्क्वायर बाई ए नॉर्मल, मुझे वी भी निकालना पड़ेगा और ए नॉर्मल भी, दोनों ही निकालना पड़ेगा, वी और ए नॉर्मल दोनों निकालना पड़ेगा। किसका फंक्शन, एस का फंक्शन। लेकिन यहां तो हमें क्या दे रखा है, टी का फंक्शन दे रखा है, हमें v और a नॉर्मल दोनों निकालने पड़ेंगे। एस का फंक्शन, v अगर निकल जाए तो a नॉर्मल निकल सकता है, लेकिन मतलब v ही निकालना पड़ेगा, a नॉर्मल अलग से निकालना पड़ेगा। इसका फंक्शन देखते हैं, a नॉर्मल क्या होता है बोलो, v स्क्वायर बाई रो, वहां पे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन रो भी वेरी करेगा, है कि नहीं, bt टू द पावर 4। A point moves in a circle in a plane such that tangential is a and normal acceleration is bt to the power 4, ठीक है। And a and b are positive constant each time at moment equal to 0. The point was at rest. Find how the curvature radius of r of the point trajectory and total acceleration omega. Curvature radius r, वो मुझे पता नहीं, ठीक है।
पार्टिकल वॉज एट रेस्ट। हो गया, एक लाइन का प्रॉब्लम है, सोचो जरा, बताओ कैसे होगा। जब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे तुम? तो तुम लिखोगे कि dv बाई dt इज इक्वल टू कितना हुआ, a। ये क्या चीज है बेसिकली, a टेंजेंशियल है और उसकी वैल्यू a के बराबर है, a तो कांस्टेंट है। dv इज इक्वल टू कितना हो गया, a dt। इंटीग्रेट करो, टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 थी, टाइम t पे वेलोसिटी v हो गई, तो v इज इक्वल टू at हो गया, v इज इक्वल टू at हो गया। वेलोसिटी फंक्शन का टाइम का फंक्शन आ गई, और यहां से an, तो अब तो हो गया काम। an कितना आ गया, bt की पावर 4, ठीक ना, और वेलोसिटी कितनी आ गई, at आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जरा और काम करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ s चाहिए ना, तो जरा हम क्यों ना t की वैल्यू निकाल लें। अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर टाइम का फंक्शन पूछता तब तो वहीं से आ जाता, मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर टाइम का फंक्शन पूछता, हम क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू वी बाई ए। अच्छा, v लेकिन अननोन रह जाता, ठीक है, v इज इक्वल टू टी की पावर 4 वी स्क्वायर बाई ए नॉर्मल वी स्क्वायर। हाँ ठीक है, जरा हम यहां से निकालें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए नॉर्मल। वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से बोलो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए नॉर्मल कितना आ जाएगा, बी टी टू द पावर 4। ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी टी स्क्वायर, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एज फंक्शन ऑफ क्या, टाइम। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किस चीज का फंक्शन आ गया, टाइम का आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एस का। कैसे करें, टी और एस में रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए डीवी बाई डी टी वॉज क्या, ए, तो हम ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बोलो। तो डी एस बाई डी टी इज कॉल्ड वी, वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू क्या, ए, तो वी डी वी इज इक्वल टू क्या, बोलो, ए डी एस। इंटीग्रेट करो, एस पे वेलोसिटी 0 थी, एस पे वेलोसिटी v हो गई, वी स्क्वायर इज 2as हो गया, बोलो, वी स्क्वायर इज 2as और v वाज 80, है ना। यहां से t को s के टर्म में पा लो, है कि नहीं, इसका स्क्वायर करो, क्या पा जाओगे, वी स्क्वायर इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों v स्क्वायर इक्वेट करो तो 2as बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बेसिकली ए कांस्टेंट होने से तुम फिर से हाफ ए टी स्क्वायर पा गए, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ए टी स्क्वायर पा गए। अब यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, टी स्क्वायर कितना आ गया, 2s बाई ए। इसको उठा के रो में रख दो, रो कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई बी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 2s बाई ए, तो कितना हो गया, ए क्यूब बाई 2bs। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एज फंक्शन ऑफ s, है कि नहीं, लिख लो। नेट भी फंक्शन ऑफ s कैसे निकाल लेंगे, बोलो, ए नेट इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ए नॉर्मल स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और ए नॉर्मल क्या होता है, वी स्क्वायर बाई रो, नहीं, ए नॉर्मल होता है कितना आया था, बी टी की पावर 4 ना। तो ए नॉर्मल जो था उसको जरा निकालो, ए नॉर्मल इज बी टी की पावर 4, लेकिन तुम टी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, 2s बाई ए, तो कितना हो गया, b इंटू 4s स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये ए नॉर्मल हो गया। तो ए नॉर्मल का स्क्वायर यानी कितना, 4bs स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए नॉर्मल का स्क्वायर प्लस ए टी, तो ए था ही, ये तुम्हारा ए नेट आ गया, वो भी फंक्शन ऑफ एस है कि नहीं, लिख लो। तुम समझो, ये एक टावर है नहीं है, इस टावर से एक बॉल, मान लो यहां आशीष खड़ा है, ये खड़ा हो गया,
और फिर यहां से कूद जाता है, फिर यहां आके जाता है, बात खत्म। ठीक है, हुआ क्या, यहां से एक बॉल जो है वो फेंकी जाती है, एक बॉल को फेंक दिया जाता है v0 के स्पीड से, फेंक दिया, क्या ये आगे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पाथ इसका बिल्कुल, धरती अगर हमारी माता नहीं होती तो इसका पाथ ऐसा होता, सीधे चलता चला जाता, आता क्या अपनी माता की ओर, चलता चला जाता। लेकिन वो नीचे क्यों आएगा? क्योंकि धरती हमारी माता है, और वो इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। ठीक, कैसा पाथ है ये? पैराबोलिक पाथ है। सुनना ध्यान से, अभी झटके में चीजें कठिन हो जाएंगी, इसलिए शांति से रहना। t बराबर 0 पे हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, यहां कहीं p पर आ गया वो t टाइम के बाद, राइट। जो v0 था वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, उस पे धरती माता का प्यार काम नहीं करता, ठीक है, वो अनटच्ड है, बिल्कुल वो v0 मेंटेन रहेगा, क्योंकि उस दिशा में कोई फोर्स है नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कंजर्व, राइट। ये वेलोसिटी 0 थी, t टाइम में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ के u प्लस जी टी यानी gt हो जाएगी। ठीक बात हो गई? क्या उस वेलोसिटी के ये जो दो कंपोनेंट है, इनसे हम बॉडी की नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v नेट निकाल सकते हैं? बोलो, v नेट आ जाएगा आफ्टर टाइम t, v नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो, रूट ऑफ पाइथागोरस जिंदाबाद, v0 स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, राइट। लेकिन हम क्यों निकाले v नेट? निकाल लिए ना, काम खत्म हो गया, हो गया। अच्छा निकाल लो, काम पड़ेगा इसमें। जीटी उस वक्त ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, एंगल बिटवीन वी नेट एंड हॉरिजॉन्टल एट टाइम टी। टाइम टी पे वी नेट और हॉरिजॉन्टल के बीच में कितना एंगल था? दिस वाज जीटी, दिस इज आल्सो जीटी, tan थीटा इज जीटी बाई वी नॉट। तो क्या आंसर दोगे? थीटा इज tan इनवर्स कितना? जीटी बाई वी नॉट। ठीक बात हो गई? यहां तक कोई धागा टूटा दिमाग का? टूटा क्या? नेट एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल कितना था तब उस मोमेंट पे? कितना था? mg। बॉडी पे नेट फोर्स कितना था उस वक्त? mg। ए नेट कितना था बॉल का? ए नेट ऑफ बॉल कितना था बोलो? g डाउनवर्ड्स। खत्म हो गई, भूल जाओ। यहां आओ, बॉल उस वक्त यहां थी, ये उसका टेंजेंट हो गया, ये उसका नॉर्मल हो गया। ठीक बात है? और नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, ए नेट वॉज जी। इसे मैं तोड़ना चाहता हूं टेंजेंट में और नॉर्मल में। ये टेंजेंट है, टाइम नहीं है। टेंजेंट और नॉर्मल में तोड़ना चाहता हूं, परपेंडिकुलर डाल दिए। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया? थीटा। तो जी को तोड़ोगे तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा? जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा? जी साइन थीटा। तो ऐसा लगता है कि ये कंपोनेंट 80 का है, तो 80 कितना आ गया बोलो? जी साइन थीटा। और an कितना आ गया? जी कॉस थीटा। लेकिन थीटा हमको पता है क्या? नहीं ना, काटे जाओगे तब पता चल जाएगा, वहां पता है।
tan थीटा बाई इज इक्वल टू, बैठे कव्वाली गा रहे हैं आप महफिल में, GT बाई V नॉट। दिमाग को चैतन्य रखो बालक। tan थीटा हमको पता था, है कि नहीं? तो यहां से tan थीटा बराबर क्या हो गया? GT बाई V नॉट। तो ये क्या हो गया? पाइथागोरस जिंदाबाद, G स्क्वायर T स्क्वायर प्लस क्या? V नॉट स्क्वायर। तो A नॉर्मल कितना आ गया? G इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? दिस बाई दिस, V नॉट बाई क्या? रूट ऑफ V नॉट स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर। और G साइन थीटा कितना आ जाएगा? G इंटू V नॉट बाई G इंटू GT बाई कितना? रूट ऑफ G स्क्वायर T स्क्वायर प्लस V नॉट स्क्वायर। यहां पे जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता तो सर्किल ऐसा बनता, यहां पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता अगर तो सर्किल ऐसा बनता, यानी नेट वेलोसिटी टेंजेंशियल हो जाती, नेट वेलोसिटी उसका टेंजेंशियल हो जाती, ऐसा बनता। पूछा है कि आफ्टर टाइम t तुम बताओ, ए नेट बताओ, ए नॉर्मल बताओ t टाइम के बाद, ए टेंजेंशियल बताओ t टाइम के बाद, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ t टाइम के बाद। टाइम का फंक्शन उस वक्त जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस कर्व का, ये सर्किल तो है नहीं, वहां पे हम सर्किल अगर ड्रॉ कर सके तो उसका रेडियस, तो ए नॉर्मल क्या होता है? V स्क्वायर बाई रो, और ए नॉर्मल इसके बराबर है, और V हमें उस वक्त पता था, क्या पता था? तो रो क्या आ गया बोलो? V स्क्वायर बाई, ये भी तो V नेट ही है, ये भी तो V नेट ही है, ये आखिरकार क्या है? V नेट ही तो है। तो A नॉर्मल की जगह हम क्या लिख दें बोलो? A नॉर्मल की जगह क्या लिख दे? GV0 बाई V, GV0 बाई V। अरे V नेट उस वक्त का इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई रो। तो एक बात समझ में आ गई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू V क्यूब बाई GV नॉट। यानी ऐसे प्रॉब्लम में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है किसी टाइम t पे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी नेट का होल क्यूब, ऐसे प्रॉब्लम। फिलहाल V की वैल्यू रख देता हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? V की वैल्यू कितनी थी? V नॉट स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर का हाफ बाई रो बाई V नॉट बाई GV नॉट, और ये उसका क्यूब था यानी 3/2। तो आपका प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को पाने के लिए ये 7-8 चीजें निकालना जरूरी है। आपसे पूछेगा कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर हॉरिजॉन्टली, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर टाइम t। नहीं समझे? बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर, फाइंड क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर टाइम t। तुम पूरा लिख लेना, ठीक है? लिखो। कुछ बात समझ में आई? लिखो। नोट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खुद से करना, घर पे सीखोगे। फेंका गया है V नॉट के स्पीड से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, किसी वक्त उसकी नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से θ/2 बना रही है, और किसी वक्त वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। पिछले प्रॉब्लम में पूछ सकता था कि जिस वक्त वो हाईएस्ट पॉइंट पे है उस वक्त रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो क्या करना? उस वक्त वेलोसिटी V थी और A नॉर्मल नीचे की तरफ G था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई G, खत्म। और जब टकराता है तब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? तो टाइम निकाल लेना, की हाइट मिल जाएगी, आने में टाइम कितना लगेगा? √2h/g लगेगा। वो टाइम उठा के रख देना, वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे तुम निकाल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं?
तो एक प्रोजेक्टाइल तुमने प्रोजेक्ट किया है बॉल को, एक बॉल को तुमने प्रोजेक्ट किया है, और इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, any moment its net velocity is making angle theta by 2 with horizontal, and at any moment it is at the highest point, its vertical velocity, and it is क्या, ये क्या बचा रह जाएगा, v नॉट cos थीटा। तीनों जगहों पे तुम पहले बताओ v कितना है, a पर, b पर और c पर, बताओ a पर, b पर और c पर, तीनों जगहों पे बालक बताओ v कितना है, v कितना बताओ, a पर कितना है, v नॉट, a पर v कितना है, v नॉट क्योंकि गिवन है, b पर कितना है, वेलोसिटी एट b कुछ होगा vb, ये कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंजर्व करके करेंगे, vb cos थीटा बाई इज इक्वल टू कितना, v0 cos थीटा, तो कितना आ गया बोलो, vb कितना आ गया, v0 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, तो vb कितना आ गया बोलो, v0 cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या, cos थीटा बाई 2, और c पे ये जीरो हो गया, केवल क्या बचा, v नॉट cos थीटा। क्या तुम वेलोसिटी पा गए, क्या तुम वेलोसिटी पा गए, a नेट, a नॉर्मल कितना है तीनों जगहों पे देख लेते हैं, यहां पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, और a नेट नीचे की तरफ है g, है कि नहीं, a नेट नीचे की तरफ है g, यहां भी ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, और ये a नेट नीचे की तरफ है g, यहां भी ये टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल और ये नॉर्मल है, और ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और ये नीचे की तरफ है g, राइट, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, ठीक बात है। हमको थोड़ा नेट एक्सेलरेशन g यहां भी है, g यहां भी है, g यहां भी है, यहां तो टेंजेंट में कोई है ही नहीं, a नॉर्मल ही a नेट है, तो यहां c पे तो an कितना हो गया g, कोई तकलीफ ही नहीं है। a पर क्या है, थीटा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया थीटा, इस g को तोड़ोगे तो इधर कितना आएगा, g cos थीटा, नॉर्मल इधर g sin थीटा। हमको टेंजेंशियल वाले से क्या लेना देना, हम लोग शरीफ आदमी हैं, तुम तो काटे जाओगे, तुम अभी जो पूछ रहे थे कि रॉड होता तो उसी रॉड से काटे जाओगे, इधर देख ही नहीं रहा, परमानेंट सोच रहा कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, छोड़ेंगे सुबह तक पढ़ा देंगे, दफन हो जाओगे, समझे। जी इधर हो गया, इधर कितना आ गया, ए नॉर्मल जी कॉस थीटा, तो ए नॉर्मल कितना आ गया, ए पे बोलो जी कॉस थीटा, और बी पे कितना आ गया बोलो, ये थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, तोड़ोगे तो जी का नॉर्मल कितना आ गया, जी कॉस थीटा बाई 2, बात समझ में आई। तो बी पे या सी पे मुझे नेट वेलोसिटी दिया था कि निकालना पड़ा, निकालना पड़ा, सी पे ये जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल वाला वही रहेगा, बी पे नेट कुछ मान के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंजर्व करना पड़ा, उससे भी आ गया, तो वेलोसिटी तीनों जगहों पे पता चल गई। और एन नेट एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, नेट तो तीनों जगह बराबर है जी जी, है कि नहीं, क्या पूछा हमसे, ए नॉर्मल, 80 नहीं पूछा, 80 पूछी क्या करें, शरीफ आदमी है मुझे, ए नॉर्मल इतना है। क्या पूछा आपसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी क्या, रो, दैट इज क्या, वी स्क्वायर बाई क्या, ए नॉर्मल, तो वी पता है, ए नॉर्मल पता है, स्क्वायर बाई ए नॉर्मल नहीं कर पाओगे, इसका स्क्वायर करो, वी स्क्वायर यानी क्या, वी स्क्वायर बाई ए नॉर्मल, लाहौल बिलाकुल आंसर। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या मिल गया तुमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूछेगा फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट क्या, पहला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा कहां पे, B where net velocity is making angle theta by 2 with horizontal, और तीसरा at the highest point, निकाल लोगे, फिर से बता दें, क्वेश्चन लिखवा दें, at B where क्या, V net is at angle क्या, theta by 2 with horizontal, और तीसरा कहां पे बोलो, at H max। अब समझो बात को, यहां पे V स्क्वायर बाई R करोगे, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे ये आ जाएगा, तो ये मिलके कॉस क्यूब हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी कॉस क्यूब थीटा बाई 2, और इसका स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या जी।
सब जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल गया। सर्कुलर मोशन मतलब हमको लग रहा है कि हाँ हम ठीक से खत्म किए, ठीक है। वर्क एनर्जी में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करिए कि आप जो है सर से डिसाइड कर लीजिएगा, सर कल बता देंगे आपको क्लास कब लेंगे, मंडे को 2-2.5 घंटा आके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जम के क्लास करो। जहां तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझे कि हम अपनी पूरी लैंग्वेज ही बदल देंगे। ये सब बच्चों की बातें हैं यार, ये कक्षा 2 हमारे गांव के बच्चे कक्षा 5 के लगा लेते